नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन का एक सीरीज हम लोग शुरू किए थे जो कंटिन्यू है अभी तक। तो प्लीज़ इससे पहले जो भी आपको जो है लेक्चर मिले हैं उसे ज़रूर देखिएगा। सारे अगर आप सीरीज कवर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके सामान्य अध्ययन के कोई वैसा प्रश्न रहेगा जो आप देखे न होंगे। तो इसे आपको जो है कंटिन्यू करना है। वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपका, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है ग्रेटर नोएडा में किया गया है। यहां से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, देश का कौन सा विश्वविद्यालय ज्योतिष ओपीडी शुरू करने जा रहा है? ज्योतिष ओपीडी, तो यह विश्वविद्यालय है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी हो जाएगा, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ऑप्शन यहां से आपका बी बनता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहां दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक यूनियन के एजेंट्स फेडरेशन लाइफ इंश्योरेंस 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी पहली बार भारत के किस शहर में नवंबर 2023 में किया गया? तो यह किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन यहां पर बी से हो जाएगा। कहां किया गया? गुजरात के आपके हैदराबाद। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? नहीं की बात हो रही है यहां पर। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रोपड़ जो है यह सिंधु नदी के तट पर नहीं है। कमेंट में आप लोग बताइए रोपड़ किस नदी के तट पर है? बार बार पूछा जाता है रोपड़ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? सिंपल सा क्वेश्चन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह थे आपके बृहद्रथ थे। ऑप्शन नंबर यहां से सी से होगा, कौन थे? बृहद्रथ। और इसकी स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और जो है चाणक्य के सहयोग से बनाया गया था ये राज्य। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है अलाउद्दीन खिलजी जी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका जवाब होता है ऑप्शन ए, पानीपत का जो है दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। यहां से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अकबर और हेमू के बीच यह जो है युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालबाई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? यानी सालबाई की संधि जो है कब हुई थी? जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, 1782 में हुई थी, 1782। ऑप्शन यहां से आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम जो है रामकृष्ण परमहंस था। ऑप्शन यहां से आपका डी हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? 10वां प्रश्न है। इसका जवाब जो है ऑप्शन ए, 23 मार्च 1931 में जो है इन्हें फांसी दी गई थी। ऑप्शन आपका ए ध्यान से देखिएगा, यह जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पे आप लोग विशेष फोकस रखिएगा। आएंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आपके ये थे ऑप्शन बी, आर के सनमुख चेट्टी, जिन्हें जो है सी चेट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में कभी कभी जो है सी चेट्टी बस दे देगा, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
कानून के समक्ष समानता का प्रदान करता है, यानी कानून के प्रति सभी समान है, यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो वह अनुच्छेद 14 में इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 19 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर स्वतंत्रताओं की बात की गई है, जैसे वाक या अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, ये सभी स्वतंत्रताएं आपके अनुच्छेद 19 में दी गई है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं यह उपाध्यक्ष को देते हैं, और उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देना होता है तो अध्यक्ष को देते हैं, यानी एक दूसरे को दे करके अपना इस्तीफा देते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है? तो इसे ही हम लोग कोरोना कहते हैं, ठीक है ना, कोरोना कहते हैं सूर्य के सबसे बाहरी भाग को। ऑप्शन यहां पर बी सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, दिया गया है संगमरमर किस प्रकार की शैल है? यह क्वेश्चन साइंस में भी पूछा जाता है, सामान्य अध्ययन में भी आ जाता है। जवाब हो जाता है यह एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा, किसका? कायांतरित चट्टान का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दिया गया है ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया की बात की गई है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी, और यहाँ बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, उनका मुख्यालय बहुत जगह का वियना में है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत यानी व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट माउंटेन पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो धौलागिरी की यहां पर बात आ जाती है। ऑप्शन आपका डी सही होता है, धौलागिरी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह झील आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका यहां से डी सही बन जाएगा, सूर्यधार झील, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? 19 नंबर का प्रश्न है। जवाब बनता है इसका आपका ऑप्शन नंबर 19 का ए सही होगा, रुद्रप्रयाग है। यहां से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बेसल थर्ड मानदंड अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? जवाब है आपका ऑप्शन ए, यह आपके बैंकिंग से संबंधित है। कौन सा चीज? बेसल थर्ड मापदंड। अगला प्रश्न है, आधुनिक समष्टि अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, यह जे.एम. किन्स को माना जाता है। ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, हापुड़ सबसे छोटा आ जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहीं बड़े की बात करते हैं तो आपका लखीमपुर खीरी आ जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी आपका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? तो यानी मोर की सुरक्षा के लिए मयूर संरक्षण केंद्र बनाया गया है और यह आपके मथुरा में स्थित है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणिक ब्यूरो कहां पर स्थित है? तो यह आलमबाग में स्थित है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा, आलमबाग में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है? इसका जवाब होता है आपका ऑप्शन सी, नरौरा में स्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र। यहां से सी लगा के चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद, ध्यान रखिएगा, सिराज हिंद कहा जाता है? जवाब है आपका जौनपुर को। जौनपुर को जो है सिराज हिंद कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी सही होता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली कहां मनाई जाती है? तो लठमार होली की अगर हम बात करते हैं तो यह बरसाना में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहां से बी आपका सही होता है। कहां? बरसाना में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले प्लीज आप लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। हम रोज डेली जो है शाम को 5 से 6 के बीच आपको एक लेक्चर डेली आपको मिलता रहता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सितार वादक, ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश के कहां से संबंधित हैं? तो इनायत खान की अगर हम बात करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित हैं। ठीक है ना, इटावा में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका जो कि 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो यह पहली पत्रिका जो है महिलाओं के लिए छपी थी, इसका नाम था आपका बाल बोधिनी। बाल बोधिनी, और इसमें 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। इसके संपादक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, ये भी क्लियर, और यह जो है 1874 में जो है प्रकाशित होती थी, ये भी आपका यहां से क्लियर हो जाता है। अगला प्रश्न है, पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है? यानी जो है किस बिंदु पर पानी जो है क्वथनांक में बदल जाता है? जवाब है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, लाल रंग सबसे कम जो है विपथित होता है। ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? यानी किस पीएच मान पर कोई भी विलयन उदासीन माना जाता है? जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 पर जो होता है यह जो है पीएच मान उदासीन माना जाता है, ना कि वह अम्लीय है ना ही वह क्षारीय है। इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाता है? यानी गैस्ट्रिक जूस में डुबोने पर क्या हो जाता है? जवाब होता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है लाल रंग हो जाता है। ठीक ना, इसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी एक रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बेरी बेरी, और यह जो है विटामिन B1 की कमी के कारण हो जाता है। कभी कभी सीधे सीधे सिर्फ विटामिन बी दे देता है। सी की बात जानते हैं, स्कर्वी होता है, ए से रतौंधी होती है, और विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स होता है, यानी हड्डियों का सूखापन वाला रोग हो जाता है। ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, और सभी विटामिन का जो है आपका रासायनिक नाम भी आप लोग रट के जाइएगा, आपके पेपर में निश्चित रूप से बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रेड डाटा बुक किसका विवरण दर्ज होता है? तो रेड डाटा बुक में जो भी प्राणी लुप्त प्राय होते हैं, ठीक है ना, जो लुप्त के कगार पर हो जाते हैं, उन्हें रेड डाटा बुक में रखा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा, संकटग्रस्त पौधे व जीवों को जो है रेड डाटा बुक में रखा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहां बना था? तो इसका नाम ही था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो यह मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था, इसका नाम ही आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ऑप्शन आपका यहां से ए सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पुस्तक वार एंड पीस, कौन सी पुस्तक है? वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन यहां से आपका ए सही होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, विधान चंद्र राय पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार को याद रखिएगा, क्या? विधान चंद्र राय पुरस्कार किस में दिया जाता है? मेडिकल क्षेत्र में यह दिया जाता है। तो इस तरह से हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को भी पूरा कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए अपने स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं 38 क्वेश्चन में से, उस हिसाब से जो है आपका रिजल्ट बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।